आ रही है, आ रही है। लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे साइनिवल जॉइंट की, है ना। आर्थ्रोलॉजी चालू कर रखी है, हमने कहा था जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। जोड़ कितने प्रकार के। सबसे पहले, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे गति कौन से में पाई जाती है। सत्य जोड़ किसको कहते हैं। डायआर्थोडियल किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं। साइनिवेल को। सही है क्या। फॉल्स जॉइंट कौन से होते हैं। तंतु में। सिनार्थोडियल कौन से होते हैं। और एम्फी आर्थोडियल। ऐसे जॉइंट का नाम बताओ जिसमें दो समान प्रकार की अस्थियां आपस में जुड़ती हैं। सिम्फाइसिस के अंदर जुड़ती है। साइनिवल जॉइंट शुरू कर रखा था, डिटेल हमने लिख ली थी। उसके बाद में साइनिवल जॉइंट की संरचना लिखी थी। संरचना के अंदर दो अस्थियां बनाई थी, दो अस्थियों के नीचे की तरफ आर्टिकुलर कार्टिलेज लगाई थी। फिर जॉइंट कैप्सूल लगाया था। जॉइंट कैप्सूल के बाहर की तरफ तंतुमय संयोजक और अंदर की तरफ साइनिवल झिल्ली। साइनिवल झिल्ली से साइनिवल द्रव का स्रावण करवाया था, जो उपास्थि को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, साथ ही साथ घर्षण को कम करता है। उसके बाद में बात करते हैं, लिगामेंट बनाया था जो बोन को बोन से जोड़ता है, जबकि टेंडन किसको किससे जोड़ता है। बोन को मसल से जोड़ने का कार्य कौन करता है। टेंडन करता है। उसके बाद में साइनिवल जोड़ में गति के प्रकार लिखे थे। गति के अंदर सबसे पहले लिखा था ट्रांसलेशन या ग्लाइडिंग। हमने कहा था अस्थियों की सतह समतल होने पर एक अस्थि दूसरी अस्थि के ऊपर फिसलती है, जिसको बोलते हैं अपन ट्रांसलेशन या ग्लाइडिंग। उसके बाद में लिखा एंगुलर मूवमेंट, कोणीय गतियों के अंदर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन और अबडक्शन, ये चार नाम लिखे थे। दो अस्थियों के बीच में कोण का बढ़ना क्या कहलाता है। घटना। मध्य अक्ष की ओर गति, मध्य अक्ष से दूर गति। उसके बाद में लिखा था शंकुनुमा आकार में गति, सरकमडक्शन। और एक अस्थि दूसरी अस्थि के लंबवत अक्ष पर घूमती है तो रोटेशन या घूर्णन। रोटेशन या घूर्णन किस में पाई जाती है। अटलेंटो एक्सियल जॉइंट या नो जॉइंट के अंदर पाई जाती है। जबकि सरकमडक्शन किस में पाई जाती है। शोल्डर जॉइंट के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। बुक्स के अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि यूनिवर्सल जॉइंट कौन सा होता है। यूनिवर्सल जॉइंट कौन सा होता है। यूनिवर्सल जॉइंट का मतलब ऐसा जॉइंट जिसमें सभी प्रकार की गति पाई जाती है। शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट की अगर बात करते हैं तो ऐसे वैसे आगे पीछे कैसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, कैसे घुमा लो, सभी प्रकार की गति पाई जाने के कारण शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट को यूनिवर्सल जॉइंट भी कहते हैं। कोई नहीं पूछेगा आपसे। उसके बाद में साइनिवल जॉइंट के प्रकार पढ़ रहे थे। प्रकार के अंदर सबसे पहले लिखा था अपने हिंज या गिंगलिमस। उसके अंदर लिखा था अपने कि एक्सटेंशन और फ्लेक्शन गति पाई जाती है। एग्जाम्पल के अंदर लिखा था एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, फैटलॉक, पेस्टन, कॉफिन लार्ज एनिमल के अंदर। पीछे वाले पैर की अगर बात करते हैं तो स्टाइफल, होक और फैटलॉक, पेस्टन, कॉफिन लार्ज एनिमल के अंदर। ठीक है। उसके बाद में लिखा था अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट या यस जॉइंट। तो अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट या यस जॉइंट कौन से प्रकार का होता है। हिंज या गिंगलिमस प्रकार का। दिक्कत थी यहां तक किसी को। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे, जय श्री श्याम। सेकंड नंबर पे लिखोगे दूसरे नंबर पे आता है पाइवट या ट्रोक्लोइड जॉइंट। पिवट बोल दो, पाइवट बोल दो, कुछ ही बोल दो, तुम्हारी इच्छा है। पिवट या ट्रोक्लोइड की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ रोटेशन मूवमेंट मिलेगी आपको। कौन सी मूवमेंट। रोटेशन, यानी कि घूर्णन, गति उपस्थित। और जब रोटेशन लिखी थी वहां पर ही एग्जाम्पल लिख लिया था अपन ने। कौन सा एग्जाम्पल था। अटलेंटो एक्सियल जॉइंट या नो जॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यस जॉइंट कौन से प्रकार का होता है तो क्या आंसर दोगे। हिंज या गिंगलिमस। और अगर नो जॉइंट के बारे में पूछा जाए तो पिवट या ट्रोक्लोइड। तो गिंगलिमस नाम आपसे नहीं दिया जाएगा, ट्रोक्लोइड नाम भी आपको नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा हिंज या पाइवट या पिवट। क्लियर है। दिक्कत यहां तक। खास बात, खास बात यह है कि इनके अंदर योजक गुहा, यानी कि ज्वाइंट कैविटी अनुपस्थित होती है, पाई ही नहीं जाती। योजक गुहा का पाया जाना साइनिवल जोड़ की विशेषता है। सिर्फ साइनिवल जोड़ के अंदर ही योजक गुहा पाई जाती है, उसके अलावा किसी के अंदर नहीं पाई जाती। इसका मतलब है कि फाइब्रस जॉइंट के अंदर और कार्टिलेजिनस के अंदर भी नहीं पाई जाती। लेकिन साइनिवल के अंदर एक जोड़ ऐसा भी है जिसके अंदर योजक गुहा नहीं पाई जाती। वो कौन सा है।
पाइवट या ट्रोक्लोइड है। दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन से जॉइंट के अंदर योजक गुहा नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल के अंदर या ऑप्शन के अंदर दे रखा है सबसे पहले फाइब्रस, फिर दूसरे पे दे रखा है कार्टिलेजिनस, तीसरे पे दे रखा है पाइवट और चौथे पे दे रखा है उपरोक्त सभी। क्या आंसर आएगा? उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि फाइब्रस के अंदर और कार्टिलेजिनस के अंदर भी नहीं पाई जाती। दिक्कत यहां तक है क्या? ठीक है। तीसरे नंबर पे जॉइंट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है कॉन्डाइलर जॉइंट। कौन सा जॉइंट? कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मूवमेंट पाई जाती है। कौन सी गति? एक्सटेंशन और फ्लेक्शन गति। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन गति उपस्थित होती है। अगर सिर्फ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन ही गति पाई जाती तो हमारे को कॉन्डाइलर की आवश्यकता नहीं थी, हम इसको हिंज के अंदर भी लिख सकते थे। लेकिन साथ ही साथ खास बात क्या है, इसके अंदर कुछ मात्रा में रोटेशन या घूर्णन गति भी पाई जाती है, उपस्थित है। कि अगर सिर्फ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होती, ठीक 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 ठीक, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से वापिस से। अगर मान लो कि कॉन्डाइलर जॉइंट के अंदर सिर्फ एक्सटेंशन या फ्लेक्शन ही उपस्थित होती तो अपने को हिंज जॉइंट में लिख लेते। लेकिन एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के साथ साथ में इनके अंदर रोटेशन या घूर्णन गति भी पाई जाती है, इसलिए हमारे को अलग क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर आता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। कौन सा जॉइंट? आपको पता ही है कि मैंडिबल किससे जुड़ता है, तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कौन से प्रकार का होगा? किस पे? कॉन्डाइलर पे। ठीक है। अब होता क्या है, गाय भैंस को देखा आपने? देखा गाय भैंस कैसे चारा खाती है? ऐसे खाती है? नहीं, कैसे खाती है? अरे मतलब, हाँ मतलब समझ गए तुम, है ना? तो ये वाली जो मूवमेंट है ये तो है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, मतलब प्रीमैक्सिलर और मैक्सिलर से कोण का बढ़ना और घटना। लेकिन ये वाली जो मूवमेंट है ये कौन सी? थोड़ी सी गोल गोल हो गई ना, कौन सी हो गई? रोटेशन। तो कुछ मात्रा में रोटेशन पाई जा रही है, इसीलिए हमने इसको अलग से क्लासिफाई किया है। कौन से प्रकार का? कॉन्डाइलर प्रकार का। दिक्कत यहां तक है क्या? नहीं सर, वेरी गुड। चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं हम, कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है इलिप्सोइडल जॉइंट। कौन सा जॉइंट? इलिप्सोइडल जॉइंट। याद करो बचपन की साइंस, दर्पण पढ़े होंगे आपने, लेंस, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। आपने पढ़ा होगा ये कौन से प्रकार का होता है और ये कौन से प्रकार का होता है? ऐसे होता है। अगर मान लो इस उत्तल लेंस को मैं यहां पर रख दूं तो ये जॉइंट नहीं बन जाएगा क्या? बढ़िया वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। भाई आप ये मान के चलो कि ये तो है एक सरफेस जो है उत्तल लेंस वाली, ये वाली सरफेस, ठीक है। और इसी के ऊपर अगर उत्तल लेंस वाली दूसरी सरफेस अगर मैं लगा दूं तो ये जॉइंट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। एलिप्सोइडल जॉइंट के अंदर होता क्या है, एक अस्थि की उत्तल सतह, उत्तल सतह, दूसरी अस्थि की अवतल सतह से जुड़ती है। ऐसे जॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? इलिप्सोइडल जॉइंट। याद करो टीबिया फिबुला, आ रही है थोड़ी थोड़ी याद? टीबिया के अंदर, टीबिया फिबुला नहीं, रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना के अंदर देखो रेडियस और अल्ना बनी हुई है। अल्ना के अंदर लिखा हुआ है बड़ी और रेडियस के अंदर लिखा हुआ है छोटी। नीचे की तरफ देखो अल्ना के अंदर स्टाइलोइड प्रोसेस लिखा हुआ है। आ रही है मन की आंखों में याद? स्टाइलोइड प्रोसेस के ब्रैकेट में लिख रखा है घोड़े में अनुपस्थित। आ रहा है थोड़ा थोड़ा? आएगा, पूरा पूरा आएगा। नीचे की तरफ देखो गोल गोल अपन ने बना रखी है कार्पल अस्थियां बना रखी है। बना कैसे रखी थी अपन ने? इस टाइप से चार बना रखी थी। फिर हमने कह रखा था जो रेडियस के नीचे वो रेडियल, बीच के अंदर पाई जाएगी इंटरमीडिएट, जो अल्ना के नीचे उसको बोलेंगे अल्नर, और उसके बाद में आया ना देखो थोड़ा थोड़ा याद।
है ना, पढ़ोगे तो याद जरूर आएगा, ये कंफर्म है। आप इस सरफेस के बारे में इमेजिन करो, एक तो ये वाली सरफेस, ठीक है, और एक रेडियस की ये वाली सरफेस, तो इसकी तो हो गई अवतल सतह, इसकी हो गई उत्तल सतह। इन दोनों के बीच में जॉइंट कौन सा बनेगा? इलिप्सोइडल जॉइंट। तो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हम लिखते हैं रेडियस अल्ना व कार्पल के बीच, किसके बीच? कार्पल के बीच कौन सा जॉइंट बनेगा? एलिप्सोइडल जॉइंट बनेगा। क्या बनेगा? एलिप्सोइडल जॉइंट बनेगा। दिक्कत यहां तक किसी को? तो एक अस्थि की उत्तल सतह और दूसरी अस्थि की अवतल सतह जहां पर जुड़ती है, कौन सा जॉइंट बनाता है? एलिप्सोइडल जॉइंट बनाता है। एलिप्सोइडल जॉइंट से आगे की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में 5वें नंबर पे आता है जिसको हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। कौन सा जॉइंट? अरे लिख लेना, लाइव वालों लिख लेना, तुम्हारे को बहुत जल्दी रहती है तुम्हारे को। सैडल जोड़। बचपन के अंदर एक गाना सुना आपने, लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। दौड़ा आपने? ठीक है। काठी को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं सैडल। घोड़े के ऊपर जब बैठते हैं तो घोड़े के ऊपर पहले एक कुर्सी सी नहीं लगाते क्या अपन? उस कुर्सी को अपन क्या बोलते हैं? सैडल, काठी बोलते हैं। ठीक है। मान लो ये घोड़ा होता है ना, कुछ रूमिनेंट्स भी बैठते हैं, मान लो ये घोड़ा होता है, ये घोड़े की कमर बैक है, इसके ऊपर काठी लगा दी आपने, काठी इधर की तरफ भी आई ऊपर से, और सेम टू सेम काठी उधर की तरफ भी गई, और नीचे एक रस्सी लटका दी जिसके अंदर आप पैर फंसा सकते हो। होता है ऐसा? ठीक है। घोड़ा जब चलेगा तो ये काठी आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है, मूव कर सकती है, लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है। जैसे टर्न लेना होगा तो काठी थोड़ी सी इधर भी घूम जाएगी, इधर भी घूम जाएगी, आगे भी चली जाएगी, पीछे भी घूम जाएगी। लेकिन क्या ये काठी घोड़े के ऊपर घूम सकती है क्या? जस्ट इमेजिन करो, जैसे अंगूठी पहनते हो आप, अंगूठी को आधा काट लो आप, अंगूठी को यहां पे लगा दिया, अंगूठी इधर भी घूम जाएगी, इधर भी घूम जाएगी, आगे भी चली जाएगी, पीछे भी चली जाएगी, लेकिन वो अंगूठी क्या ऐसे घूम सकती है? नहीं। सैडल जॉइंट के अंदर यही होता है। सैडल जॉइंट के अंदर क्या होता है कि सभी प्रकार की गति पाई जाती है, सभी प्रकार की गति उपस्थित होती है, लेकिन रोटेशन नहीं पाया जाता इसके अंदर, लेकिन रोटेशन या घूर्णन अनुपस्थित होती है। अब सुनो एग्जाम्पल की बातें। एग्जाम्पल के अंदर लिखते हैं हम इंटर फेलेंजियल जॉइंट ऑफ डॉग, यानी कि फैटलॉक, पेस्टन और कॉफिन। किसके अंदर? डॉग के अंदर। कौन से प्रकार के होंगे? सैडल। याद करो, फैटलॉक, पेस्टन, कॉफिन लार्ज एनिमल के अंदर अपने हिंज के अंदर लिखे हैं, वो इसीलिए लिखे हैं क्योंकि वहां पर ये वाला सिस्टम नहीं होगा। सभी प्रकार की गति से मतलब है ये हमारे कुत्ते के अंदर पाई जा रही तो हमारे अंदर मिलेगी, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये वाली भी कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो, ये कर लो, ये कर लो, सभी प्रकार की। लेकिन आप में से कोई ऐसा है कि जो उंगली को ऐसे कैसे घुमा सकता है? करके देखो, देखो घुमाओ, देखो उंगली को। ये नहीं, सरकमडक्शन हो गया, रोटेशन करके दिखाओ ना ऐसे। नीचे वाली मेटाकार्पल को स्थिर रख के इस उंगली को घुमा दो ऐसे, ऐसे पकड़ के मत घुमा देना, तुम टूट जाएगी बच्चों, ऐसा नहीं करना हमारे को। तो सभी प्रकार की गति पाई जाएगी, लेकिन कौन सी नहीं पाई जाएगी? रोटेशन या घूर्णन नहीं पाई जाएगी। कौन सा जॉइंट कहलाएगा? सैडल जॉइंट। दिक्कत यहां तक? लार्ज एनिमल के अंदर इंटरफेरेंजियल जॉइंट कौन से प्रकार के होंगे? हिंज प्रकार के होंगे, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन गति पाई जाएगी, और गतियां नहीं पाई जाएगी। दिक्कत यहां तक है क्या? छठे नंबर पे बात करते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर बात करते हैं तो एक अस्थि का गोल सिरा, अस्थि का गोल सिरा, जिसको आप बोल जैसा मान सकते हो या फिर आप हेड भी बोल सकते हो, दूसरी अस्थि के सॉकेट, दूसरी अस्थि के सॉकेट, सॉकेट का मतलब कैविटी से जाकर जुड़ता है।
एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हम दो एग्जाम्पल देते हैं, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं ह्यूमरस का तो हेड, और स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी। यानी ह्यूमरस का हेड तो बोल जैसा हो गया और ग्लिनोइड कैविटी सॉकेट जैसी हो गई, इसीलिए शोल्डर जॉइंट को किसके अंदर माना है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर। हिप जॉइंट की अगर बात करते हैं तो हिप जॉइंट के अंदर फीमर का तो क्या आएगा? फीमर का हेड, और हिप बोन की एसेटाबुलम या कोटिलोइड कैविटी। कौन से प्रकार की होगी? सॉकेट के प्रकार की होगी, इसीलिए हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट कौन से प्रकार के होंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। आपके लेवल के हिसाब से देखा जाए तो आपके लेवल के हिसाब से तीन सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है। सबसे पहला आता है हिंज, दूसरे पे आता है पिवट, और तीसरे पे आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तीनों याद होने चाहिए, कैसी होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके होते हैं, ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए कि साइनिवल जॉइंट के अंदर एक जॉइंट ऐसा भी है जिसके अंदर योजक गुहा नहीं पाई जाती। कौन सा जॉइंट होता है? कौन सा जॉइंट? पाइवट जॉइंट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नो जॉइंट, अटलेंटो एक्सियल जॉइंट। तो साइनियल जॉइंट के प्रकार की बात करते हैं तो प्रकार के अंदर सबसे पहला आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के अंदर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन गति पाई जाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, फैटलॉक, पेस्टन, कॉफिन लार्ज एनिमल के अंदर। पीछे वाले पैर की अगर बात करते हैं तो स्टाइपल और होक जॉइंट भी कौन से प्रकार का होगा? हिंज प्रकार का ही होगा। और फैटलॉक, पेस्टन, कॉफिन पीछे वाले पैर का भी लार्ज एनिमल में कौन से प्रकार का होगा? हिंज प्रकार का होगा। इसके अलावा यस जॉइंट कौन से प्रकार का होगा? हिंज प्रकार का ही होगा। हिंज यस जॉइंट किस किस के बीच में बनता है? एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में। सेकंड नंबर पे आते हैं पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट की अगर बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ रोटेशन गति मिलेगी आपको। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो अटलेंटो एक्सियल जॉइंट या नो जॉइंट। और क्या नहीं पाई जाएगी? जॉइंट कैविटी यहां पर नहीं पाई जाएगी। जॉइंट कैविटी नहीं पाई जाएगी तो साइनोवियल फ्लूइड भी यहां पर नहीं भरा होगा। तीसरे नंबर पे आते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट के अंदर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन गति तो पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ में कौन सी मिलेगी? रोटेशन में मिलेगी। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। शरीर की सबसे सघन या कठोर अस्थि कौन सी होती है? टेम्पोरल अस्थि होती है। चौथे नंबर पे कौन से आते हैं? इलिप्सोइडल। एक अस्थि का उत्तल सिरा दूसरी अस्थि के कौन से सिरे जुड़ेगा? अवतल सिरे से। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रेडियस अल्ना और कार्पल के बीच। पांचवें नंबर पे कौन सा आता है? सैडल। सभी प्रकार की गति पाई जाएगी लेकिन क्या नहीं मिलेगी? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इंटरफेलेंजियल जॉइंट किसके अंदर? डॉग के अंदर। डॉग से मतलब यहां पर हमारा स्मॉल एनिमल से है। और लास्ट के अंदर कौन सा जॉइंट आता है? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट। थ्योरी के अंदर से आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से जॉइंट के अंदर योजक गुहा नहीं पाई जाती? आंसर दे दोगे अटलेंटो एक्सेल जॉइंट या नो जॉइंट। बाकी दो ही टाइप के क्वेश्चन है, जॉइंट का नाम आपको दिया जाएगा और एग्जाम्पल ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। पूछा जाएगा निम्न में से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा है, या फिर हिंज जॉइंट कौन सा है, या फिर पाइवट जॉइंट कौन सा है, या फिर आपको एक जॉइंट का नाम दिया जाएगा शोल्डर जॉइंट निम्न में से कौन से प्रकार का होता है। क्या आंसर दोगे? किसको समझ में नहीं आई? अरे बैठी के नहीं बैठी? उतारना शुरू करो। तब तक मैं लाइव वालों को देख लेता हूं, संभाल लेता हूं। पढ़ ले तू भी इधर। प्रदीप सिंह जी पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक करें जिससे हर टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं? क्वेश्चन पेपर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कोई सी बुक ले लो, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, कोई मनाही भी नहीं है। जहां पर दिक्कत हो आप हमारे से पूछ लो, लेकिन थ्योरी के लिए कोई बुक नहीं खरीदोगे, ध्यान रखना। लाइव वाले भी सुने और ऑफलाइन वाले भी सुन लो कि थ्योरी आपको सिर्फ अपने नोट्स के अंदर से ही पढ़नी है, कहीं से बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भाई इतने कमेंट है।
सर इतनी स्पीड में कुछ समझ में नहीं आता। मनोज गुजर जी, अब समझ में आ रहा है क्या? कितना लिखवा दियो भाइयों? डॉक्टर अंकित प्रजापत। डॉक्टर साहब एलए से पढ़ रहे हो क्या आप? शिव शक्ति केदारनाथ से बोल रहे हैं। इंटर ओसियस स्पेस डॉग में एब्सेंट होता है। लिखवाया है ना अपन ने? ये रेडियस चलना पड़ी थी तब। हंसने वाली बात नहीं है इस चीज के लिए, सही में बता रहा हूं मैं आपको। अभी आपको पता ना 900 वीओ की पोस्टिंग हुई है। अभी पता है ना आपको? अपने वेटनरी ऑफिसर लगे हैं, अभी पोस्टिंग दी है उनको। जैसलमेर के अंदर कोई एलएसए साहब हैं जिन्होंने बीवीएससी भी कर रखी थी, और पोस्टिंग शायद उनकी 2000 के आसपास की, पता नहीं कब की। एलएसए की पोस्ट पे लगे हुए थे, अब जाके सिलेक्शन हुआ है, तो एलएसए की पोस्ट से रिजाइन करके वीओ की पोस्ट के ऊपर आए। तो उस टाइम पे बेरोजगारी सोच लो क्या होती थी, कि वीओ की पोस्ट आती नहीं थी, एलएसए की पोस्ट आती थी, तो एलएसए कर लेते थे बीवीएससी करने के बाद में। एलएसए में लग जाते थे, बाद में वीओ में लग जाते। सर 2 घंटे पढ़ा दिया करो, लेकिन आराम से पढ़ाया करो। 2 घंटे नहीं, 1 घंटे ही पढ़ाएंगे, लेकिन आराम से ही पढ़ा देंगे। सर स्कल की पूरी बोन्स नहीं पढ़ाई हुई है यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो ऐप के ऊपर मैं दिखवा सकता हूँ, हो सकता है कि कोई क्लास डाली हुई ना हो। मेडिसिन कब से स्टार्ट होगी सर जी? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाना है ये हमारी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे टेंशन में मत आया करो। लिख ली? सही में? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? आराम से लिखो, आराम से भाई। बोलेंगे भी आराम से और लिखेंगे भी आराम से। ध्यान रखना, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सोल्व करोगे यहां से तुम, एनाटॉमी का। पहला क्वेश्चन जनरल एनाटॉमी के अंदर टर्मिनोलॉजी के अंदर से आएगा। पोस्टोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मायोलॉजी, एस्थीसियोस, प्लेग्नोलॉजी, वहां से आएगा। दूसरा क्वेश्चन ऑस्ट्रोलॉजी के अंदर से आएगा। ऑस्ट्रोलॉजी के अंदर से पूछा जाएगा नेविकुलर बोन कौन सी होती है, ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है, वर्टेब्रल कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है, ओस मैग्नस क्या होता है, पॉइंट ऑफ हिप, पॉइंट ऑफ हॉक क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, ये पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है इसके अंदर से, स्कल के अंदर से, सूचर के अंदर से, और दूसरा क्वेश्चन वही दोनों में से, मतलब एक आर्थोलॉजी के अंदर से एक क्वेश्चन आना है, या फिर पूछा जाएगा साइनोवियल जॉइंट के प्रकार के अंदर से। ध्यान रखना इसका। तो एनाटॉमी का तीसरा क्वेश्चन सोल्व करोगे। लिख लिया? भैया, भैया आ गया। लिखने दो रे, लिखने दो। नेक्स्ट लिखो। लाइव वालों का बैच कौन सा है ये वाला? महाकाल? तो देख ही लेते हैं महाकाल वालों को।
पेरिटोनियम का आवरण होता है स्किन, इसको स्टोमक के चारों ओर। मेजेंट्री ओमेंटम नहीं पड़ेगा, ब्रॉड लिगामेंट। नाम ही याद है तो पढ़ा करो बेटा। तो महाकाल बैच वालों से मैं कहना चाहूंगा कि आपके अंदर स्कल के अंदर दो वीडियो डाल रखे हैं, क्लास 8 और क्लास 9। तो क्लास 8 की पीडीएफ नहीं है, लेकिन वीडियो के अंदर अपन ने पूरी पढ़ रखी है ना। वीडियो डाल रखा है, उसकी पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ दिखवा देंगे, अगर यहाँ पर होगी तो डलवा देंगे उसको। क्लास नंबर 8 है, देख लेना एक बार, महाकाल वालों के लिए। सर आप एक दो बच्चों की वजह से पूरे लाइव वालों बच्चों पर गुस्सा मत किया करो। सर को गुस्सा आता ही नहीं? अरे आता है क्या गुस्सा? नहीं आता ना? हाँ, लिखो फटाफट। मना कर रहे हैं। वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिबल जॉइंट। अच्छा, इनके अंदर से फाइब्रस जॉइंट मिलेंगे आपको। हाँ यार, ये बात भी सही है। टाइप्स अगर देखा जाए, कार्टिलेजिनस हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, लिगामेंट्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर कशेरुकों के बीच में। लिगामेंटम न्यूची वगैरह ये पाए जाते हैं, जिनकी वजह से मूवमेंट होती है। चलो देख के बताएंगे फिर इनका। लिख लिया? लिखो, आराम से लिखो। है ना। तो महाकाल बेच वालों देख लो, क्लास नंबर उसके अंदर देख लेना। पीडीएफ नहीं डली हुई है, आपने सिर्फ पीडीएफ देखी है, इसलिए आपको लग रहा है कि पढ़ाया नहीं है। लिख लिया? सब कुछ पढ़ा है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जहां पर समझ में नहीं आई ना, वहां पर पूछ लिया करो तुम। बातें नहीं रे।
लिख लिया? यहां पर हमारी आर्थ्रोलॉजी होती है वैसे तो कंप्लीट, लेकिन बुक्स वाले ने क्वेश्चन और दे रखे हैं। ठीक है, याद करो 10वीं क्लास, याद करो मैथ्स, बोर्ड का एग्जाम। आपने देखा बोर्ड के एग्जाम के अंदर एक ग्राफ दिया जाता था आपको कॉपी के साथ में, फिर आप उसके अंदर एक्स और वाई बनाते थे। ठीक है, एक्स और वाई बेसिकली होते क्या थे? एक्सिस, अक्ष होते थे। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और एक और अक्ष होता था जेड अक्ष, है ना? तो जेड वाला तो 3 डायमेंशनल होता था, एक्स और वाई वाला 2 डायमेंशनल होता था। हमारे से एक क्वेश्चन दे रखा है बुक्स के अंदर कि निम्न में से कौन से जॉइंट होते हैं जो एक अक्षीय होते हैं, कौन से होते हैं वो द्विअक्षीय होते हैं, और कौन से होते हैं जो बहुअक्षीय होते हैं। शुरुआत वाले जो 3 जॉइंट है हमारे, तीनों के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले तो अपन ने लिखा है हिंज, दूसरे पे पिवट, और तीसरे पे लिखा कॉन्डाइलर। ये तीनों तो होते हैं एक अक्षीय। इलिप्सोइडल और सैडल होते हैं द्विअक्षीय, और बॉल एंड सॉकेट होते हैं बहुअक्षीय। क्लियर? पूछा जाएगा आपसे, नोट डाल के लिखो। लिख लिया भाई लाइव वालों को? देखो इधर, एक अक्षीय यानी कि यूनिएक्सियल, द्विअक्षीय यानी कि बाई एक्सियल, और बहुअक्षीय यानी कि मल्टी एक्सियल। एक अक्षीय के अंदर तो आएंगे हिंज, पाइवट और कॉन्डाइलर। बाई एक्सियल के अंदर आएंगे सैडल और इलिप्सोइडल, और मल्टी एक्सियल के लिए सिर्फ एक ही आएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नोट डाल के लिखो। सर प्लीज बैक करो। क्या बैक करना है भाई? मनीष भंडारी, डॉक्टर एक्स। एग्जाम के अंदर कोई नहीं पूछेगा, बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं इसलिए लिख लिया अपन ने। है ना? तो ये नाम से ना देकर उन्होंने पूछा है कि जॉइंट का नाम दे दिया, मान लो उन्होंने कह दिया कि एल्बो जॉइंट निम्न में से कौन सा होता है, एक अक्षीय, द्विअक्षीय, बहुअक्षीय। क्या आंसर दोगे? एक अक्षीय। बोल दिया शोल्डर जॉइंट कौन से प्रकार का होता है, तो बहुअक्षीय, है ना? और नो जॉइंट कौन से प्रकार का होता है? एक अक्षीय। लेकिन अगर बात करते हैं इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स की तो द्विअक्षीय। तो एग्जाम्पल उसी हिसाब से देख लेना तुम, एग्जाम्पल अपन ने लिखे हुए हैं, अपन ने ये बता दिया इसको। क्या? रुक जाओ एक बार लिखने दो इनको। देखो इधर, पुराने टाइम पे जो ग्राफ बनाते थे उसके अंदर ऐसे बनाते थे, इसको एक्स लिखते थे, इसको वाई लिखते थे, एक जेड अक्ष आता था जो बिल्कुल ऊपर की तरफ आता था। ऐसा ही होता था। जो जॉइंट सिर्फ एक ही अक्ष में गति कर सकता है उसको बोलते हैं एक अक्षीय। जो इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर गति कर ले उसको बोलते हैं द्विअक्षीय। जो इसके अंदर और तीसरे अक्ष में भी कर ले वो बहुअक्षीय। इनके अंदर से अगर एक अक्षीय की अगर बात करते हैं तो 3 है हमारे पास में, हिंज है, पाइवट है
और ट्रोक्लोइड है, तीनों। ठीक है, तो तीनों को एग्जाम्पल एक अक्षय के अंदर ही आएंगे। हिंज के जो एग्जाम्पल होंगे, पाइवेट के जो एग्जाम्पल होंगे और ट्रोक्लोइड के जो एग्जाम्पल होंगे, वो कौन से जॉइंट के अंदर आएंगे? एक अक्षय के अंदर। लेकिन अगर बात करते हैं अपन सैडल और इलिप्सोइडल की, तो ये कौन से प्रकार के होते हैं? द्विअक्षय वाले। तो इनके जो एग्जाम्पल होंगे वो किसके अंदर आएंगे? द्विअक्षय के अंदर आएंगे। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन से प्रकार का होता है? बहुअक्षीय। यानी कौन से प्रकार में गति कर सकता है? कोई से भी अक्ष पे गति कर सकता है। इसलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जो एग्जाम्पल होंगे, चाहे वो हिप जॉइंट हो चाहे वो शोल्डर जॉइंट हो, वो कौन से प्रकार में कहलाएंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर। ठीक है, दिक्कत यहां तक नहीं? आगे चलो। एक टर्म पूछी जाती है हमारे से कि निम्न में से कंपोजिट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है? नाम आता है कंपोजिट जॉइंट। किसी भी जोड़ को बनने के लिए कम से कम कितनी अस्थियां चाहिए भाई? कम से कम दो अस्थियां होगी तभी तो जॉइंट बनेगा। लेकिन कई ऐसे जॉइंट हमारे ऐसे हैं जिनके अंदर दो से ज्यादा अस्थियां होती है। जिन जॉइंट्स के अंदर दो से अधिक अस्थियां होती है, उन जॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, मान लो नी जॉइंट की बात करते हैं अपन। नी जॉइंट के अंदर रेडियस अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल। रेडियस अल्ना 2 हो गई, फिर कार्पल कितनी हो गई? 6, और मेटाकार्पल 2। तो 6 और 4 10 अस्थियां हो गई नी जॉइंट के अंदर। तो कौन सा जॉइंट कहलाएगा? कंपोजिट जॉइंट कहलाएगा। लिखो इसके अंदर, नोट डाल के लिखो कंपोजिट जॉइंट। वह जोड़ जिसमें दो से अधिक अस्थियां सम्मिलित होती है, कंपोजिट जॉइंट कहलाता है। वह जॉइंट जिसमें दो से अधिक अस्थियां सम्मिलित होती है, कंपोजिट जॉइंट कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा आ जाएगा? नी जॉइंट, हॉक जॉइंट, ये तो मैन हो गए जो बड़े बड़े हैं। स्टाइफल भी आ सकता है, आ सकता है। एल्बो भी आ सकता है, आ सकता है। एल्बो की अगर बात करते हैं तो रेडियस अल्ना और ह्यूमरस, तीन हो गए ना। तो मेनली जो पूछा जाता है वो इसके लिए पूछा जाता है, इन दोनों के लिए, क्योंकि अस्थियां बहुत ज्यादा है इनके अंदर। लिखो एग्जाम्पल भी लिखो साथ में, कंपोजिट जॉइंट। जी, क्या? फैटलॉक कोफिन मान सकते हो, लेकिन उसमें सीसामुड अस्थियां होती है वैसे। तो फैटलॉक तो अपन मान सकते हैं, क्योंकि फैटलॉक के अंदर अपने दोनों वाले आ जाते हैं, इधर इधर वाले डिजिट की भी और इधर वाले डिजिट्स की भी। लेकिन मेन जो कंपोजिट जॉइंट की अवधारणा दी गई है ना, वो दो से ज्यादा अस्थियां, मतलब बहुत सारी अस्थियां। तो मेन जो जॉइंट कंपोजिट जॉइंट्स के अंदर आते हैं वो अपने पास में कौन से? नी जॉइंट और हॉक जॉइंट। एक और लिखो नोट डाल के, यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट जिसमें सभी प्रकार की गति उपस्थित हो। एग्जाम्पल की अगर बात करें, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसका एग्जाम्पल पता ही है आपको। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट।
दिक्कत है यहां तक? अब जाकर ऑफिशियली आर्थ्रोलॉजी हमारी यहां पर होती है खत्म। ठीक है ना? एग्जाम्पल एग्जाम्पल सबके याद रखोगे कौन से जॉइंट के कौन सा एग्जाम्पल है, वही हमारे से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है? तो जॉइंट्स पढ़े हैं, चार तो अपन ने पढ़े हैं फाइब्रस के अंदर, है ना? कौन कौन सा था? सिंडेस्मोसिस, सूचर, गोम्फोसिस और सिंडलेसिस। दो पढ़े अपने कार्टिलेजिनस के अंदर, सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस। और 6 पढ़े हैं अपन ने साइनिवल के अंदर। टोटल 12 जॉइंट है। 12 जॉइंट के एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, डिटेल कोई नहीं पूछता हमारे से। साइनिवल जॉइंट की संरचना पढ़ी है, साइनिवल जॉइंट में गति के प्रकार पढ़े हैं, बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, सोल्व कर लेना बस, बाकी और कुछ नहीं। आर्थ्रोलॉजी के बाद में शुरू करेंगे साइटोलॉजी। हेडिंग डालोगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जानते ही हो आप, क्या कहलाती है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? लिखो पहली लाइन, हेडिंग डालो साइटोलॉजी, और फिर लिखोगे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। 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 लिख लिया? पूरे एनाटॉमी के अंदर हिस्ट्री कभी नहीं पूछी जाती हमारे से, लेकिन साइटोलॉजी के अंदर से पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से कि कोशिका की खोज किसने करी? किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। क्योंकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी है, इसलिए इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान के जनक। अच्छा, कब करी थी खोज? कब करी थी? 1665 के अंदर। 1665 के अंदर जो खोज करी थी वो किसके अंदर करी थी? कॉर्क में। और वो भी मृत कोशिका देखी थी इसने। कौन सी कोशिका? मरी हुई कोशिका देखी थी, जिंदा कोशिका नहीं देखी। जिंदा कोशिका देखने की अगर बात करते हैं तो नाम आता है हमारे पास में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जीवित कोशिका की खोज। खोज नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ध्यान रखना, फादर ऑफ न्यूट्रिशन है एंटोनी लोरेन लेवोजियर। लेवोजियर आता है, ध्यान रखना एंटोनी के आगे, यहां पर ल्यूवेनहॉक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी, और वो जीवित कोशिका थी डब्ल्यूबीसी। क्या थी? डब्ल्यूबीसी। और वो भी किसके अंदर करी थी? बस मवाद जो होती है ना, उसके अंदर इसने जीवित कोशिका की खोज करी थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से, केंद्र की खोज किसने करी? वो करी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक का छोटा भाई था, लेकिन रंग इसका ब्राउन था, इसलिए इसको क्या नाम दिया? ऐसा कुछ भी नहीं था, रॉबर्ट ब्राउन याद रखना है ना। ऐसा रॉबर्ट हुक का रॉबर्ट ब्राउन का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है? हमारे से पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत, जिसको आप सेल थ्योरी भी बोलते हो, वो किसने दिया? स्लीडेन व स्वान। इसने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। हमारे से पूछा जाता है
आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। वो है सीपी स्वानसन। इसको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। डिटेल के अंदर बात करेंगे, इतने इतने याद रखने हमारे को। उतारो पहले। सबने लिख सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। बाकी करेंगे कल।